हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद द लॉ कॉन्सेप्ट ATLC पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग BNS के सेक्शन 3 के सबसेक्शन नंबर 5 को लेकर के बात करने वाले हैं। सेक्शन 3 आप सबको पता है कि क्या है, जनरल एक्सप्लेनेशंस। उसी में एक सब सेक्शन आता है सबसेक्शन नंबर 5, जो कि पहले IPC में हुआ करता था, सेक्शन नंबर 34। जी हाँ, तो जनरल एक्सप्लेनेशन हम समझ ही रहे हैं, लेकिन जो सब सेक्शन 5 है वो किसकी बात करता है, वो हम लोग बेराइट की लैंग्वेज पहले समझते हैं, फिर उसको मैं आगे डिटेल आपको केस लॉज के साथ में चीज़ों को समझाता हूँ। ये चीज़ आपके प्रीलिम्स, मेंस, JRF सब में काम आएगी। ठीक है। सब सेक्शन 5 कहता है वेयर अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ध्यान से सुनिएगा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, एक का नहीं सभी का क्या था, कॉमन इंटेंशन था। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अगर कोई कार्य एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर के किया है और सभी का एक कॉमन इंटेंशन था, तो वो काम ऐसा माना जाएगा कि हर एक ने वो काम स्वयं ही किया है, वो ऑफेंस पर्टिकुलरली ही हैड डन। जैसे मान लीजिए 10 लोग किसी को मारने के आशय से गए, एक कॉमन इंटेंशन, और 10 ने मिलकर के उसको मार दिया, तो ईच एंड एवरी मेंबर इज लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं इसकी कुछ बुनियादी चीजें। तो पहली चीज लिखिएगा इसमें कि ये जो क्लॉज नंबर 5 है, ये बात करता है कॉमन इंटेंशन को लेकर के। कॉमन इंटेंशन में 3 चीजें आपके पास होना जरूरी है। पहला है एक्ट मस्ट बी डन बाय द सेवरल पर्सन्स, एक से ज्यादा लोगों ने किया हो, मतलब बहुत लोगों ने किया हो। एंड सच एक्ट मस्ट बी डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। सिर्फ कॉमन इंटेंशन नहीं लिखना है, कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। जितने लोगों को आप पार्टी बना रहे हैं, जितने लोगों को आप अक्यूज मान रहे हैं, जितने लोगों को आप गिल्टी ठहराना चाहते हैं, उन सभी का क्या होना चाहिए, एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट थिंग इज there must be a participation of all persons in the furtherance of common intention। तो पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी है। अभी एक सवाल है कि किस प्रकार का पार्टिसिपेशन हो सकता है, एक्टिव, पैसिव, ये आगे हम अभी समझते हैं। ये बेसिकली जो क्लॉज है, इट इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये डॉक्ट्राइन क्या करती है, एक तरीके के हेल्प करती है इन एप्रोप्रिएटिंग द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स हु कमिटेड द क्राइम इन ग्रुप। ऐसे लोगों की लाइबिलिटी को क्या करती है, अपोर्शन करती है, जिन लोगों ने ग्रुप में मिलकर के कोई ऑफेंस किया है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, व्हेन अ क्राइम इज कमिटेड बाय अ ग्रुप इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप विल बी लाइबल in the same manner as if it were done by him alone। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर क्लॉज कह लीजिए, ये सबसेक्शन कह लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड द डिसीजन। हाईलाइट करके लिखिएगा, आर वर्सेस क्रूज 1838 का ये केस है। और अगर आपसे कभी प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि क्लॉज नंबर 5 ऑफ द सेक्शन नंबर 3 BNS किस केस लॉ पर आधारित है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस पर है, आर वर्सेस क्रूज 1838 पर है। इस केस में क्या होता है, एक कांस्टेबल होता है, एक पर्सन को अरेस्ट करने गया होता है अपने असिस्टेंट के साथ में, लोग मिलकर के क्या करते हैं, उसके असिस्टेंट को मार देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जितने लोगों ने मिलकर के उसको मारा था, फेटल स्ट्रोक्स दिए थे, है ना, जानलेवा एक तरीके से हमला किया गया था, बाद में वो व्यक्ति मर गया, तो सभी के ऊपर क्या किया गया, एवरी पर्सन वाज लाइबल, जिन लोगों ने उसको मारा था। बात क्लियर है। एक चीज और, ये जो टर्म बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, IPC BNS से पहला था 1860 में, तो ओरिजिनल वाले में ये चीज नहीं लिखी गई थी, ये बात ध्यान रखना। इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल नहीं लिखा गया था, उसमें सिर्फ इतना लिखा गया था, वेयर एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल। मतलब वहां पर आपकी कॉमन इंटेंशन पे बहुत प्रभाव नहीं डाला गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन 1870 में, 1870 में IPC में ये चीज रिप्लेस ऐड की जाती है। रिप्लेस तो कुछ कर नहीं रहे, ऐड ही कर रहे हैं। तो ऐड किया गया कि इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1870 से ये
आईपीसी में है, अब तो बीएनएस में ये चीज़ है ही है। और ये इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन एक केस लॉ से लिखा गया था। केस लॉ का नाम लिख लीजिएगा, गणेश सिंह वर्सेस राम राजा 1869, ठीक है। वेयर पार्टीज गो विद अ कॉमन पर्पस टू एग्जीक्यूट अ कॉमन इंटेंशन, ईच एंड एवरी वन बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट of each and every other in the execution, and as the purpose is a common so must be the responsibility। कहा गया कि अगर एक से ज़्यादा मतलब ग्रुप में अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, सभी का पार्टिसिपेशन इक्वल है, सभी का पर्पस कॉमन है, तो क्यों ना लाइबिलिटी को भी क्या किया जाए, कॉमन बनाया जाए। ये बातें आपको ध्यान में रहेंगी। चलिए अब एक चीज़ है, ये कॉमन इंटेंशन बार बार शब्द आ रहा है, तो कॉमन इंटेंशन से आप क्या समझेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉमन इंटेंशन, किसी को बताना है तो आप उसको क्या बताएंगे। तो कॉमन इंटेंशन का बहुत लिटरल मीनिंग आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या है, प्री अरेंज्ड प्लान या प्रियोर मीटिंग ऑफ माइंड्स। हाँ भाई, मैं उसको मारना चाहता हूं और आप भी उसको मारना चाहते हैं, वी हैव डिस्कस एंड गो टू मर्डर समवन, बात खत्म। ये क्या है, प्रियोर मीटिंग ऑफ माइंड्स या प्री अरेंज्ड प्लान। लेकिन ये फैक्ट है, ये आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप किसी के ऊपर आईपीसी में पहले सेक्शन 34 लगाते थे तो आपको ये प्रूफ करना पड़ता। तो आज भी कहानी वही है, बस 34 की जगह 35 हो गया है, ठीक है। वहाँ पे सेक्शन था, यहाँ पे सेक्शन 3 है, सब क्लॉज क्या है, 5 है। तो 3 सब क्लॉज 5 में आपको ये चीज़ ये फैक्ट के रूप में कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ेगी, और इसको प्रूफ करने में लाले पड़ जाते हैं। यहाँ पढ़ लेना आसान है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आएंगे आप कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ किया जाता है। अभी आगे आपको मैं कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड भी बताऊंगा। कॉमन इंटेंशन जनरली कोर्ट के सामने या जब भी कोई प्रोसिक्यूशन कहानी सुनाता है तो ये क्या होता है, एक प्री सपोजेज अ प्री अरेंज्ड प्लान, अ प्रियोर मीटिंग ऑफ द माइंड्स इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और, प्रियोर ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स कैन बी डेवलप्ड। आपके दिमाग में एक छवि जा रही होगी कि सर हम कोई क्राइम करने जा रहे हैं, 2-3 दिन पहले मिले, 4-5 घंटे पहले मिले, एक प्लान बनाया, गए किसी के ऊपर वो चीज़ एग्जीक्यूट किया, वो ऑफेंस एग्जीक्यूट किया। बट समटाइम्स ये क्या होगा, ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो जाता है। गए थे उसको सिर्फ हाथ पैर तोड़ने, वहाँ पहुँचे या मार ही डालते हैं आज, तो ये क्या हुआ, ऑन स्पॉट भी आपका क्या हो सकता है, प्रियोर ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स हो सकता है। बट ओनली एंड ओनली बिफोर द क्राइम, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेंशन करने की ज़रूरत है कि आपका प्रियोर मीटिंग ऑफ माइंड्स कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले ऑन स्पॉट भी हो सकता है, बट बिफोर द क्राइम। आफ्टर द क्राइम कोई सीन नहीं है, ठीक है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू बी चार्ज अंडर द ज्वाइंट लाइबिलिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट 2 लोग होना चाहिए। 2 लोगों के बिना आप किसको कहेंगे कि भैया इन लोगों ने ग्रुप बनाया, आप, मैं और मेरी आत्मा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 2 लोग चाहिए होंगे, 2 शरीर और 2 आत्माएं, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। हाँ, ये एक सिचुएशन हो सकती है कि 2 लोगों के ऊपर आपने एलिगेट किया कि भाई ऐसा है, इन 2 लोगों ने मिलके 34 या 3 सब क्लॉज 5 लगाते हैं और ये लोग मिलकर के मार के भाग गए। बट यहाँ पर एक बंदा अगर भाग गया, एक पकड़ में आ गया, तो भी उसके ऊपर आप 34 इम्पोज कर सकते हैं या 3 सबसेक्शन 5 आप इम्पोज कर सकते हैं। अगर मैं 34 बोलूँ तो आप समझिएगा सर आईपीसी में भावनाओं में बह गए हैं, अभी आईपीसी सर के अंदर से जहन से गया है नहीं, क्योंकि नया नया बीएनएस आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि एक पर्सन अगर भाग गया है और आप ये चीज़ फैक्ट में क्लेम कर रहे हैं कि सर इन लोगों ने प्रियोर मीटिंग ऑफ माइंड्स किया था, ठीक है, इनके ऊपर लगाते हैं, तो आप एक पर्सन के ऊपर भी इवोक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इज नेसेसरली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेयर प्रेजेंस, कहीं आप खड़े हैं, समझना अभी शुरुआती चीज़ है, अभी अचानक से कमेंट की बारिश न कर देना, ठीक है, पूरा पहले मुद्दा सुन लेना। तो मेयर प्रेजेंस इज नॉट अ सफिशिएंट। अगर आप कहीं पर खड़े हैं, कोई ऑफेंस हो रहा है, तो इट इज नॉट सफिशिएंट कि भाई आपका भी पार्टिसिपेशन है। कुछ बुद्धिजीवी लोग कमेंट करने से पहले रुक जाओ, ठीक है। रदर यहां पर आपका पार्टिसिपेशन रिक्वायर होगा, विच मे बी प्रेजेंट हो आप वहां पर या ना हो। बुद्धिजीवी अब अपनी आत्माओं को खोलिएगा, दिमाग को खोलिएगा और सोचिएगा कि आनंद सर ये बात क्यों कह रहे थे। आप कहीं दूर से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप, ये भी तो जरूरी है ना, आप प्रेजेंट हैं या नहीं है, एब्सेंट है उस प्लेस से, तो भी आपका पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। वेयर अ क्राइम इन्वॉल्व्स अ डाइवर्स एक्ट टू बी डन एट अ डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस,
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई सभी लोग एक ही जगह पर मौजूद हों, 10 जगह बम दगाना है, ठीक है, मुंबई, लखनऊ, कलकत्ता, फला 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 जगह आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, आप एक ही सब लोग एक जगह नहीं हो सकते ना कि हाँ भाई लखनऊ में दगाया, मुंबई गए वहाँ दगाया, बनारस गए, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब आप क्या करेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाएंगे, है ना, जैसे क्राइम करते हैं, तो वैसे वहाँ पर क्या होगा, एक क्रिमिनल एक्टिविटी होगी और उसमें आप ज़रूरी नहीं है कि उस प्लेस पर मौजूद हों, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बट द केसेस वेयर फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर द वायलेंस, प्रेजेंस इज नेसेसरी, ठीक है। सो पार्टिसिपेशन में भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और मे बी लेटेंट और मे बी पेटेंट, ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लेटेंट या पेटेंट, किसी भी प्रकार से आपका प्रेजेंस हो सकता है। अब आपको इस सेक्शन से एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि पूरा का पूरा सेक्शन किस पे बात कर रहा है, जॉइंट लाइबिलिटी पे बात कर रहा है। यहाँ पे कोई एक नया ऑफेंस या एक सेपरेट ऑफेंस आपके अगेंस्ट नहीं बन रहा है, इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट टू जॉइंट लाइबिलिटी, इट डज नॉट क्रिएट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ठीक है। पहले क्वेश्चन आता था आईपीसी को लेकर के कि सेक्शन 149 और सेक्शन 34 में क्या कहते हैं, आप डिफरेंस ड्रॉ कीजिए, तो आप 149 में लिख देते थे कि इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, जबकि यहाँ पर क्या है, सेक्शन 34 में यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑफेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। अब सेक्शन 190 है, 149 के जो सेक्शन चेंज किया गया वो 190 है, अभी बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। इट ओनली लेज डाउन, सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 5 क्या करता है, इट ओनली लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी, ऑल्सो डज नॉट क्रिएट एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस, वही सारी चीजें, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस एंड फॉर देयर नो सेपरेट पनिशमेंट, इसलिए आपको कोई सेपरेट पनिशमेंट भी नहीं है। मेयर फैक्ट दैट द अक्यूज्ड वाज फाउंड इन द कंपनी ऑफ द मेन अक्यूज्ड, अगर कोई व्यक्ति है जो क्रिमिनल गैंग है उसमें पाया गया, सिर्फ और सिर्फ पाया गया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द अकरेंस इज नॉट सफिशिएंट, तो उसके ऊपर आप सेक्शन 3 का सब क्लॉज नंबर 5 नहीं लगा सकते। क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो पार्टिसिपेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है, इन साइन क्यू नॉन, ठीक है। एक केस का नाम लिखिएगा, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, इसे हम पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी जानते हैं, AIR 1925, जिसमें यह हेल्ड किया गया है प्रिवी काउंसिल के द्वारा दैट इवन इफ द अपीलांट डिड नथिंग एज ही स्टूड आउटसाइड द डोर, अगर कोई व्यक्ति है, ग्रुप का मेंबर है, जिसने कुछ किया नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन तो नहीं कर रहा है, बस जाकर के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है, जिसे आप कह देते हैं कि भैया देखे रहना हम अंदर बैंक लूट रहे हैं, ठीक है। इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट इन क्राइम्स दे ऑल्सो सर्व, तो वो भी क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, जो क्राइम हो रहा है उसमें भी। आप ये कहते हैं कि सर बैंक लूटने गए थे, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा होकर लोगों को देख रहा था, मेरे ऊपर सिर्फ आप ये कर दो कि मैं बस किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था, हेल्प कर रहा था, ऐसा नहीं। सेक्शन 34 आपके सेक्शन 3 क्लॉज नंबर 5 आपके ऊपर भी इम्पोज होगा। अगर अंडर कुछ घटना घट गई, मर्डर हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब कुछ आपके साथ में इन्वॉल्व होगा। एक केस, इस केस में BK घोष जो हैं वो एक क्या कहते हैं, स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे, पोस्ट ऑफिस के बाहर, अंदर मर्डर हो जाता है, तो इनको भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये कहते हैं कि सर मैं तो सिर्फ खड़ा था, मुझसे उसे कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट कहती है नहीं, ऐसा है, आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, आपको थोड़ा हम पढ़ाते हैं और सजा भी देते हैं साथ में, आप लाइबल होंगे, एक मैसेज दीजिए समाज को अच्छा सा और आप जेल जाइए। एक केस का नाम और लिख लीजिएगा, सुबेद अली एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, AIR 2020। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द अक्यूज शेयरिंग कॉमन इंटेंशन टू एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ फिजिकल एक्टिविटी ऑफ असॉल्ट इफ मेंटल एलिमेंट इज कोजेंटली एस्टैब्लिश्ड। फिजिकली जरूरी नहीं, मेंटली भी अगर प्रूफ हो गया, यू आर ऑल्सो द लाइबल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देयर इज अ 2 टर्म्स, वन इज अ सिमिलर इंटेंशन एंड अनदर इज अ कॉमन इंटेंशन। इन दोनों में एक अंतर बताने वाला केस, सबसे पहले केस था महबूब शाह वर्सेस एम्परर, नोन एज द इंडस रिवर केस। ये ध्यान आपको रखना है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर बताने वाला पहला केस कौन सा था, महबूब शाह का केस था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। कॉमन इंटेंशन ऑन स्पॉट भी डेवलप हो सकता है, इसको लेकर के केस का नाम लिख लीजिएगा, पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद
1955 AR के साथ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया दैट द प्रियोर कंसर्ट नीड नॉट टू बी समथिंग ऑलवेज वेरी मच प्रियोर टू द इंसिडेंट बट कुड बी वेल समथिंग दैट मे डेवलप ऑन स्पॉट। तो ज़रूरी नहीं कि आप पहले बैठे हों, 10 घंटा पहले मीटिंग किए हों, ऐसा नहीं है। ऑन स्पॉट भी कुछ हो रहा है ना, आप देखते हैं ना कभी कभी मार रहे हैं भैया, आप इसको मार ही देते हैं। गांव में जाइए, कभी लड़ाई देखिए, लाठी चल रही है, मार रहा है कोई किसी को, 2 भाई मिल करके मार रहे हैं, ऑन स्पॉट डिसाइड कर लेते हैं कि आज इसको खत्म कर देते हैं, जबकि पहले से कोई डिसीजन नहीं था, पहले से कोई प्रियोर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था कि इसको मार ही डालना है। बट एट दैट टाइम दे डिसाइडेड मरते मरते कि आज तो इसका काम तमाम होके रहेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक केस का नाम और लिख लीजिएगा, कॉमन इंटेंशन ऑन स्पॉट को लेकर के, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1955, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द कॉमन इंटेंशन मे डेवलप। यहां पर डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ऊपर वाले केस में सिर्फ नोटिस किया था क्या कि मे डेवलप ऑन स्पॉट एंड मे बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अक्सर बता देंगे कॉमन इंटेंशन डेवलप होगा, कोर्ट कहेगी कैसे मान लें, आप प्रूफ लेकर के आइए। तो आप जो घटना घटी है, ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उसके जो फैक्ट हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं, आप कहानी तो सुनाएंगे कोर्ट को, एंड द कहानी मस्ट बी इन अनब्रेकेबल फॉर्म। कोर्ट और अब डिफेंस काउंसिल क्या करता है, उसको डिफेंड करता है कि भाई ऐसा है, इसमें लूप होल्स हैं, ये कहानी पर्याप्त नहीं लग रही है। तो आपको उस प्रकार से वो चीज़ें बतानी है, आपको बताना है कि सर देखिए ये काम होने लगा, अभी तक ये लोग एक लाठी से मार रहे थे, अब एक ने पकड़ रखा, दूसरा गया दूसरी लाठी लेकर के आया या कुछ एक्सल वगैरह लेकर के आया जिससे मारा। तो देयर इज ए इन्फ्लुएंसर कि अब ये लोग डिसाइड कर चुके हैं ऑन स्पॉट की मार ही डालना है। तो ये आपको केस के उससे पता चलेगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक चीज़ और है, अल्टरेशन ऑफ द चार्जेस। मान लीजिए आपने 149 आईपीसी का पहले, अब 190 है, वो लगा दिया और आप चाहते हैं बाद में किस तरह से हम कॉमन इंटेंशन में हम चेंज करें। अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होने के नाते इसने कुछ नहीं किया, इसको हम कॉमन इंटेंशन सभी की मिली भगत थी इसलिए ये किया है। सेक्शन 190 है क्या कि भाई कोई अनलॉफुल असेंबली है, उसमें किसी एक मेंबर ने कुछ कर दिया जा करके, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सभी एक ही वही काम करना चाह रहे थे। बात ध्यान रखिएगा, 190 में ये है कि कॉमन इंटेंशन अनलॉफुल असेंबली किसी और चीज़ के लिए चल रही है, उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कोई एक और ऑफेंस कर दिया। यहाँ पर क्या है कि सभी एक ही ऑफेंस करेंगे मिल करके, देयर इज अ कॉमन इंटेंशन, सोच के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अल्टरेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर माला सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1929 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि 190 से, हालांकि पहले ये IPC के लिए बोला गया था लेकिन अब हम लोग मॉडिफाई करेंगे क्योंकि मेंस लिखेंगे। तो अब क्या है, 190 को हम चेंज कर सकते हैं 3 सबसेक्शन 5 में। ये पास पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तभी अल्टरेशन ऑफ चार्जेस हम कर सकते हैं, बट प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन इज नेसेसरी। आपको बताना पड़ेगा कि सिर्फ वी हैव प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन, हुजूर ये रहा प्रूफ मिल गया, अब चेंज कर लेते हैं। बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसको बताने वाले केस का नाम सबसे पहले लिख लीजिए, चित्तरमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2003, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया, किसमें, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, कॉमन इंटेंशन डिनोट्स एक्शन इन कंसर्ट एंड नेसेसरी पोस्टुलेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्री अरेंज प्लांट। कोई प्री अरेंज प्लांट है, उसको हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रियोर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो चुका है। वाइल इन कॉमन ऑब्जेक्ट डज नॉट नेसेसरली, तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट में नेसेसरली नहीं होता। कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या भाई ये हमको करना, कैसे करना है, वो बात का विषय, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक चीज और, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंटेंशन इन सेक्शन 190, एन ऑफेंस मे बी कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली एंड अदर्स मेंबर विल बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस। क्योंकि मुद्दा ही अनलॉफुल असेंबली का चल रहा है, एक अनलॉफुल असेंबली बनाई है, आप में से कोई जाकर के कुछ अलग कांड कर दे, उस कांड के लिए आप भी जिम्मेदार। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज हेयर नेसेसरी। तो इतना आपको समझना है किससे, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन को लेकर के अगर कोई चीज़ हुआ है। एक काम कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्कशन कॉर्नर का लिंक भी उसमें मिल गया जिसमें आकर के हम और आप डिस्कस कर सकते हैं। कई सारे बुद्धिजीवी उसमें जुड़े हुए हैं
और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना रहिए, बने रहिए, बीएनएस खत्म करेंगे। थैंक यू।